नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये एमएमसी जोन है और ये ऐसे राज्य हैं जिनमें नक्सली काफ़ी एक्टिव है। कई माओवादी संगठन इन राज्यों में एक्टिव है। इन एमएमसी जोन के नक्सलियों के जो एक लीडर हैं अनंत, इन्होंने एक पर्चा जारी किया है जिसमें इन्होंने सरकार से ऑपरेशन रोकने और उन्हें 1 जनवरी तक समय देने की मांग की है। पूरा माजरा क्या है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। विस्तार से आपको पूरी खबर में आपको जानकारी दूंगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एमएमसी जोन के अंतर्गत आने वाले नक्सली, एमएमसी यानी कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के अंतर्गत आने वाले जो नक्सली जोन के लीडर है अनंत, इन्होंने 27 नवंबर को एक पर्ची जारी की है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर एचएम, गृह मंत्री के नाम, जिसमें उन्होंने पर्ची जारी कर अपील की है कि वे उन्हें 1 जनवरी तक समय दें और वे सभी साथियों के साथ 1 जनवरी को हथियार डाल देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। इससे पहले भी उन्होंने 22 नवंबर को एक पर्चा जारी किया था जिसमें उन्होंने 15 फरवरी तक का समय मांगा था, जिसके बाद दूसरा पर्चा उन्होंने जारी किया और समय सीमा को और घटाकर 1 जनवरी तक का समय मांगा और उन्होंने सरकार से यह अपील की कि तब तक ये जो नक्सल विरोधी ऑपरेशन चल रहे हैं इसे रोका जाए। हम आपस में बातचीत करके मामले को सुलझाकर चर्चा विचार करके तीनों राज्यों के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने हथियार डालेंगे, यानी आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक नई बात है। पहली बार किसी नक्सली लीडर ने बाओफेंग की एक खुली फ्रीक्वेंसी नंबर जारी की है। जी हाँ, ये बाओफेंग क्या होगा या क्या होता है, ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि बाओफेंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी नंबर के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। ये जंगलों में, बड़े मीलों में और कई बड़े ऑपरेशंस में काम आता है। इसके लिए मोबाइल टावर की आवश्यकता नहीं होती है। जिस 2 बाओफेंग एक ही फ्रीक्वेंसी नंबर पर अगर मिलते हैं तो बातचीत हो सकती है बिना किसी नेटवर्क के, और नक्सली इन्हीं बाओफेंग की सहायता से एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बाओफेंग की एक खुली फ्रीक्वेंसी नंबर उस पर्चे में लिखकर अनंत द्वारा जारी की गई है। वो फ्रीक्वेंसी नंबर है 435.715। ये जारी फ्रीक्वेंसी नंबर है और उनका कहना है कि इन्होंने जो इस फ्रीक्वेंसी नंबर को जारी किया है, ये 1 जनवरी तक डेली सुबह 15 मिनट यानी कि 11 बजे से 11:15 तक अपने साथियों से बाओफेंग के जरिए इसी फ्रीक्वेंसी नंबर पर बातचीत करेंगे और उसके बाद 1 जनवरी को आत्मसमर्पण कर देंगे। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा है कि वे पीएलजीए सप्ताह भी नहीं मनाएंगे। अब ये पीएलजीए सप्ताह क्या है? तो पीएलजीए सप्ताह यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। ये सप्ताह 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक नक्सलियों द्वारा मनाया जाता है। इस सप्ताह में वे बंद का आह्वान करते हैं। कई बड़े नक्सली कमांडर्स की मीटिंग होती है। अलग अलग जोन के नक्सली शामिल होते हैं। उस मीटिंग में वे पूरे साल भर का लेखा जोखा कमांडरों या अपने सीनियर के सामने पेश करते हैं और आने वाले साल की गतिविधियों पर चर्चा की जाती है। इसलिए इस पीएलजीए यानी कि पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी का आयोजन किया जाता है। इसमें जो मुठभेड़ में जिन्हें गोली लगी होती है या जो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, उन्हें भी याद किया जाता है और उनकी याद में भी ये सप्ताह मनाया जाता है। तो पत्र में नक्सलियों ने यह भी लिखा है कि वे पीएलजीए सप्ताह भी नहीं मनाएंगे, लेकिन सरकार ऑपरेशन को 1 जनवरी तक रोक दे। इस पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने 10 से 15 दिन का समय काफी बताया। इस पर भी नक्सलियों ने लिखा है कि हम विजय शर्मा जी के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये बेहद ही कम समय है। उन्होंने 1 जनवरी तक का समय मांगा है और उसके बाद वे हथियार डाल देंगे, यानी आत्मसमर्पण कर देंगे। और उनका कहना यह भी है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया तो आ गई,
और बाकी दोनों राज्यों के गृह मंत्री अथवा मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं नक्सलियों ने 18 और 19 नवंबर को जो आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें नक्सली कमांडर हिडमा मारा गया था, उस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। उन नक्सलियों का कहना है कि ये मुठभेड़, ये इनकाउंटर फर्जी है। उनके साथियों को और हिडमा को पहले पकड़ा गया और फिर मारा गया है। नक्सलियों का कहना है कि पुलिस ने मुठभेड़ की फर्जी कहानी बनाई है। ऐसा कुछ है नहीं, पहले उनके साथियों और हिडमा को पकड़ा गया और पकड़कर मारा गया। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि देव जी और उनके अन्य साथियों को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करें। तो देखते हैं, ये नक्सलियों और सरकार के बीच एक अच्छा प्रयास है। अगर बात बन जाती है तो हो सकता है नक्सली मुख्य धारा से जुड़ जाए, नक्सलियों का भी भला हो जाए और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भी विकास हो सके। क्या होता है इस मुद्दे में, यह तो देखने वाली बात होगी और आगे जो जानकारी आएगी ये हम आपको अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर होगी मुलाकात ऐसे किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।